अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में देखेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेडिंग है आपकी बुक में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। इसका सवाल आप इस तरह से इसका बनाएंगे, डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट इट्स फार्मूला। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके लिए नई चीज़ नहीं है, आपने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में केसी कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इसके जनरल रिएक्शन में भी आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, वही के एफ और के आर को जब सिंप्लीफाई किया जाता है तो के सी कांस्टेंट बनता है। और कल हमने जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एग्जांपल देखी थी तो उसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो रिएक्शन में उसके अपने प्रोडक्ट्स होते हैं उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, और रिएक्टेंट जो होते हैं उसको हमने डिनोमिनेटर में लिखना है। तो इधर भी उन्होंने उसकी डेफिनेशन को सिंप्लीफाई किया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान ये एक रेशो होती है, इसलिए वजह से इसका यूनिट सम टाइम होता भी है और सम टाइम इसका यूनिट नहीं भी होता। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। ये सारी इसमें उन्होंने डेफिनेशन बताई है कि ये एक रेशो होती प्रोडक्ट और जो उसके रिएक्टेंट के दरमियान, उसमें जो उसके प्रोडक्ट होते हैं चाहे वो रेस्ट पावर कोफिशिएंट के शक्ल में आए या सिंपल हों, उनको हमेशा न्यूमरेटर में लिखा जाता है और रिएक्टेंट को हमेशा डिनोमिनेटर में। ये आपने इसकी डेफिनेशन भी फार्मूला भी याद करना है। इसके बाद अगले पेज पे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप इसको देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ कन्वेंशनल टू राइट द प्रोडक्ट साइड न्यूमरेटर एंड रिएक्टेंट एज से डिनोमिनेटर, और बाय नोइंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन वी कैन राइट द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। Thus, we can calculate the numerical value of Kc by putting actual equilibrium concentration of reactant and जो उसके products होते हैं उसमें हम जब उनकी values हम लगाएंगे तो उसकी values find out कर सकते हैं। The value of Kc depends on your temperature, यानी Kc जो equilibrium constant है उसका सबसे ज़्यादा dependence उसकी temperature पर होती है। ये initial concentration of reactant product के ऊपर depend नहीं करता, टेम्परेचर अप डाउन होता है, इसकी वजह से केसी कांस्टेंट की वैल्यू भी अप डाउन हो जाती है, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। ये सिर्फ याद नहीं आपने करना ना लिखना है, ये सिर्फ इसकी रीडिंग है। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक आपने इसका रूल याद करना है कि क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट को हम कहाँ लिखते हैं और इसका डिपेंडेंस किसके ऊपर होती है, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर के ऊपर होती है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इसके बाद जो मेन चीज़ है वो अब आपकी बुक में इन्होंने दो हेडिंग तो नहीं दी, लेकिन हम खुद इसकी बना लेते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि सम टाइम जो केसी कांस्टेंट ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसके यूनिट्स नहीं होते और सम टाइम उसके यूनिट्स होते हैं। इसकी रीज़न क्या है, क्यों उसके यूनिट्स नहीं होते और क्यों यूनिट्स होते हैं, ये मैंने कल आपको जब केमिकल इक्वेशन आपको मैंने जब सिखाई थी, आपको उस बैलेंस करना सिखाया था, तो मैंने आपको बताया था उसके नंबर ऑफ़ जो मोल्स होते हैं वो किस तरह से उसको इक्वल जो है उसको फाइंड आउट हम कर सकते हैं। जिस तरह ये आप देखिए आपकी बुक में हाइड्रोजन और आयोडीन है, इसके मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो अगर लिखा है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर बैलेंस्ड और सेम, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज़ नो यूनिट्स। ये मैंने आपको स्केच बनाया, आप इधर से आप इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा, आप चाहें तो अपनी बुक से भी देख सकते हैं, लेकिन आप ये पहले आप इसकी देखिए। Kc हैज़ नो यूनिट्स इन रिएक्शन विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन की दोनों साइडों पे नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे तो Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। दिस इज़ बिकॉज कंसनट्रेशन यूनिट्स जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब ये देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल है, मैंने हेडिंग दी है Kc हैज़ से नो यूनिट। H2 + I2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अब यहाँ हाइड्रोजन के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है इसके 1 मोल हैं। आयोडीन के साथ भी इसके कोफिशिएंट में कोई नंबर नहीं, इट्स मीन इसके भी 1 मोल हैं। और इसके 1 मोल और 1 मोल को जब हमने ऐड किया तो ये इसके 2 मोल्स हो गए, और जो इसके अपने प्रोडक्ट हैं उसमें भी हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स हैं। इसका मतलब है कि रिएक्शन में केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर इक्वल,
जब ये दोनों मोल इक्वल होंगे तो इसका मतलब है इस रिएक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा। अब इसके बाद हम इसको एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि केसी कांस्टेंट में भी आपने पढ़ लिया है कि उसके अपने प्रोडक्ट हमेशा न्यूमरेटर में आते हैं, रिएक्टेंट उसके डिनोमिनेटर में। इस इक्वेशन में हाइड्रोजन आयोडाइड में ये इसके जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसके अपने प्रोडक्ट्स हैं, उसको हमने इस तरह से लिख लिया हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको रेज़ टू पावर 2 में लिख लिया, और उसके रिएक्टेंट को हाइड्रोजन आयोडीन को हमने इसके अपने डिनोमिनेटर्स में लिख लिया। अब आपने जब लॉ ऑफ मैथ सेक्शन याद किया था तो उसमें देखा था कि जो कंसंट्रेशन यूनिट होते हैं वो होते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल DM-3। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के यूनिट तो हमने लगाए मोल डेसीमीटर -3 और इसका स्क्वायर का साइन ऊपर लगा दिया। हाइड्रोजन का और आयोडीन के यूनिट भी यही हैं, मोल डेसीमीटर -3, मोल डेसीमीटर -3। इनका एक एक यूनिट है क्योंकि इनके कोफिशिएंट में इनका कुछ नहीं, ऊपर इनका 1 मोल था। अब इसके बाद जब ये इस वैल्यू का हमने स्क्वायर लिया तो ये मोल स्क्वायर डेसीमीटर -6 हो गए, और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो भी क्या हो गए, मोल स्क्वायर डेसीमीटर -6 हो गए। जब ये दोनों यूनिट सेम है तो क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका यूनिट नहीं होगा। यानी जब नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन केसी हैज़ नो यूनिट। लेकिन सम टाइम जो केसी है उसके यूनिट होते हैं। अब उसकी एग्जांपल आप देखिए, ये इन्होंने अमोनिया की एग्जांपल से आपको बताया है, पहले बुक में देखिए। फॉर रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन केसी ऑफ कोर्स हैव यूनिट। जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होंगे तो फिर यकीनी बात है जो केसी कांस्टेंट है उसके यूनिट्स होंगे। अब ये देखिए अमोनिया की मिसाल से कि व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन दे गिव अस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। और अगर रिएक्टेंट में 1 मोल और ये 3 मोल को ऐड करें तो ये 4 मोल बनते हैं। यानी जो इसके रिएक्टेंट है उसमें 4 मोल्स हैं, प्रोडक्ट में इसके 2 मोल्स हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो केसी कांस्टेंट में आपको ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, इसके अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऊपर आएंगे न्यूमरेटर में, रिएक्टेंट इसके डिनोमिनेटर्स में। अमोनिया लिख के ऊपर स्क्वायर लिख दिया हमने क्योंकि यहाँ अमोनिया के साथ 2 मोल्स हैं। नीचे हाइड्रोजन, इसमें नाइट्रोजन लिखा है और हाइड्रोजन के साथ इसके 3 मोल्स हैं तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। अमोनिया का स्क्वायर लेंगे, इसके यूनिट लगाएंगे मोल डेसीमीटर -3, और नीचे नाइट्रोजन का यूनिट मोल डेसीमीटर -3, हाइड्रोजन का यूनिट मोल डेसीमीटर -3 होल क्यूब। इधर इसका स्क्वायर लिया हमने सॉरी, मोल स्क्वायर डेसीमीटर -6, और ये दोनों वैल्यूज़ को इसका मोल डेसीमीटर -क्यूब और इसका जब हमने क्यूब लिया मोल क्यूब डेसीमीटर -9, इधर इनको मल्टीप्लाई किया मोल 4 DM-12 और ये मोल इसकी वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी, मोल -4 ये, तो ये इसकी फॉर्म आ जाएगी। तो इससे हमें पता लगता है जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होते तो केसी का यूनिट होता है। ये सारा आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना भी और याद भी करना है। शुक्रिया।